क्या आप सोच रहे हैं कि क्या आपने उस पर अच्छा प्रभाव डाला है? आज हम उन संकेतों को डिकोड करते हैं जो दिखाते हैं कि आपने उसे वास्तव में प्रभावित किया है। ध्यान दें कि वह आपकी बातचीत के दौरान कैसे प्रतिक्रिया करती है। कुछ प्रतिक्रियाएं उसकी प्रशंसा के स्पष्ट संकेत हैं। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम आपको इन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं ताकि आपको यह समझने में मदद मिल सके कि आपने वास्तव में उसका ध्यान आकर्षित किया है। 1. वह आश्चर्यचकित भाव से प्रतिक्रिया करती है। एक उठी हुई भौं, चौड़ी आंखें और एक मुस्कान की झलक परिचित लग रहे हैं। यह सुखद आश्चर्य का चेहरा है और यह आपके लिए संकेत है कि आपने अभी कुछ गंभीर अंक अर्जित किए हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक जादूगर हैं जिसने अभी अभी एक अप्रत्याशित चाल चली है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की वह झलक, यह वास्तविक, बिना किसी छलकपट के है और इसे नकली बनाना मुश्किल है। आपने मूल रूप से अपनी कहानी में एक कथानक मोड़ प्रकट किया है और वह आपकी दीवानी हो गई है। लेकिन सिर्फ शुरुआती प्रतिक्रिया पर ही खुश मत हो जाइए। आगे क्या होता है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या वह आश्चर्य दिलचस्पी में बदल जाता है? क्या वह और अधिक पाने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ती है? तभी आपको पता चलेगा कि आपने सोना पा लिया है। हम सभी अनुभवों और आश्चर्यों की चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। जब आप उसे आश्चर्यचकित करने में सफल होते हैं तो आप अनिवार्य रूप से कह रहे होते हैं, इस छिपे हुए अध्याय को देखें। और सच तो यह है कि एक परिचित कहानी में एक अच्छा प्लॉट ट्विस्ट खोजना किसे पसंद नहीं होगा। 2. वह अधिक व्यस्त हो जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई वक्ता अपनी गति पकड़ लेता है तो नींद में डूबा हुआ श्रोता अचानक से उत्साहित हो जाता है? हम यहाँ इसी तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं। एक पल में वह विनम्रता से सिर हिला रही होगी और अगले ही पल वह अपनी सीट के किनारे पर बैठी होगी, पूरी तरह से बातचीत में डूबी हुई। यह ऐसा है जैसे आपने एक स्विच फ्लिप कर दिया हो, जिससे एक विनम्र आदान प्रदान एक मनोरंजक संवाद में बदल गया हो। यह बढ़ी हुई सहभागिता विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है। उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक सकती हैं, उसके हाव भाव अधिक सजीव हो सकते हैं, या वह नए उत्साह के साथ बातचीत में योगदान देना शुरू कर सकती है। ऐसा लगता है जैसे आपने बातचीत के खेल में एक नया स्तर खोल दिया है। प्रो टिप: अगर आपको यह बदलाव नजर आता है तो इसे जारी रखें। आपने स्पष्ट रूप से एक तार को छुआ है, इसलिए इस विषय को और आगे बढ़ाएं। उसके विचार पूछें, अपनी खुद की अंतर्दृष्टि साझा करें और देखें कि बातचीत एक सुव्यवस्थित सिम्फनी की तरह कैसे आगे बढ़ती है। 3. वह बातचीत जारी रखती है। जब आप मौजमस्ती कर रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है ना? खैर, जब कोई लड़की प्रभावित होती है तो वह बातचीत में समय बदलने में माहिर हो जाती है। यह एक कुशल डीजे को ट्रैक के बीच सहजता से बदलाव करते हुए देखने जैसा है। जैसे ही एक विषय समाप्त होता है, वह दूसरे के लिए तैयार हो जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बातचीत का नृत्य जारी रहे। क्यों? क्योंकि वह आपकी कंपनी का आनंद ले रही है और बातचीत को लंबा करना चाहती है। सूक्ष्म संकेतों को सुने। क्या वह खुलेआम सवाल पूछती है जो विस्तार से बताने के लिए आमंत्रित करते हैं? क्या वह विषय से संबंधित व्यक्तिगत किस्से साझा करती है? यह उसके कहने के तरीके हैं। चलो इसे जारी रखें। बातचीत की गुणवत्ता उतनी ही मायने रखती है जितनी इसकी अवधि। अगर वह गहन विषयों पर बात कर रही है या निजी कहानियां साझा कर रही है, तो आपने न केवल उसे प्रभावित किया है, आप ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसके साथ वह अधिक सार्थक स्तर पर जुड़ना चाहती है। इसलिए अगर आप खुद को ऐसी बातचीत में खोया हुआ पाते हैं जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, तो बधाई हो। आप उसके रडार पर सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं रह गए हैं, अब आप एक आकर्षक उपस्थिति बन गए हैं
जिसे वह और भी ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है। 4. वह अचानक शर्मीली हो गई। कल्पना करें, आप एक आम तौर पर आत्मविश्वासी और मुखर महिला से बात कर रहे हैं। अचानक जब आप कुछ प्रभावशाली कहते या करते हैं तो वह अपने बालों को घुमाना शुरू कर देती है, नीचे देखने लगती है या अपने शब्दों को लड़खड़ाते हुए बोलती है। क्या हो रहा है? आपने अभी अभी प्रभावित शर्मीली घटना देखी है। यह अचानक शर्मीलापन उसकी सामान्य प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी की तरह है। आपके प्रभावशाली कार्य ने उसे आपके बारे में अपनी छवि को फिर से मापने के लिए प्रेरित किया है और समायोजन के उस क्षण में उसका सामान्य आत्मविश्वास थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लेता है। दिलचस्प बात यह है कि यह शर्मीलापन अक्सर मुस्कुराहट या घबराहट भरी हंसी के साथ आता है। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर कह रहा है, वाह, मैंने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी और मुझे यह पसंद है। इस प्रतिक्रिया को पीछे हटने का संकेत न समझें। इसके बजाय इसे अपनी कमजोरी दिखाने के अवसर के रूप में देखें। कोई आत्महीन चुटकुला या कोई निजी कहानी साझा करें। इससे उसे सहज महसूस करने और प्रामाणिक जुड़ाव का एक साझा क्षण बनाने में मदद मिल सकती है। याद रखें, इस प्रतिक्रिया का मतलब यह नहीं है कि आपको उसे असहज करने की कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्य प्रभावित करना है, न कि उसे दबाना। यदि आप इस शर्मीली प्रतिक्रिया को देखते हैं, तो इसे एक तारीफ के रूप में लें और धीरे से बातचीत को आरामदायक क्षेत्र में वापस ले जाएं। 5. वह इस विषय को बाद में उठाती है। कल्पना कीजिए कि आप तालाब में एक कंकड़ गिराते हैं। शुरुआती छींटे प्रभावशाली होते हैं, लेकिन असली प्रभाव तो लहरों से पता चलता है। ऐसा तब होता है जब कोई लड़की बाद में बातचीत में आपके द्वारा कही गई या की गई किसी बात का जिक्र करती है। ऐसा लगता है जैसे आपने उसके दिमाग में एक बुकमार्क छोड़ दिया है। आपने जो कुछ भी कहा या किया वह सिर्फ एक क्षणभंगुर क्षण नहीं था, यह उसके साथ चिपक गया। शुरुआती बातचीत के बाद लंबे समय तक दोहराता रहा। यह याद सिर्फ अच्छी याद रखने के बारे में नहीं है, यह प्रभाव के बारे में है। इस विषय को फिर से उठाकर वह आप दोनों के बीच एक साझा अनुभव भी बना रही है। यह एक अंदरूनी मजाक या एक गुप्त हाथ मिलाने जैसा है, कुछ ऐसा जो उस पल में सिर्फ आप दोनों के लिए है। अगली बार जब आप किसी समूह में हो और वह आपके द्वारा पहले कही गई या की गई किसी बात का जिक्र करे, तो ध्यान दें, यह सिर्फ अनौपचारिक बातचीत नहीं है, यह दूसरों के सामने आपके संबंध को उजागर करने का उसका तरीका है। इसलिए जब आप बाद में किसी बातचीत में अपने शब्दों या कार्यों की प्रतिध्वनि सुने, तो खुद की पीठ थपथपाए। आपने सिर्फ एक क्षणिक प्रभाव नहीं डाला, आपने उसके विचारों में एक स्थायी लहर पैदा की। 6. वह छेड़खानी शुरू कर देती है। सज्जनों, मौजमस्ती के इस क्षेत्र में आपका स्वागत है। जब कोई लड़की सामान्य बातचीत से फ्लर्टिंग मोड में आती है, तो यह तितली को उसके कोकून से बाहर निकलते हुए देखने जैसा होता है। आपने ऐसा माहौल बनाया है जहां वह अपने पंख फैलाने और अपनी चंचलता दिखाने में सहज महसूस करती है। यह परिवर्तन स्वर में बदलाव के रूप में सूक्ष्म हो सकता है या हाथ पर एक चंचल स्पर्श के रूप में स्पष्ट हो सकता है। हो सकता है कि वह परेड में कमफेद्दी की तरह तारीफ करना शुरू कर दे, या शायद उसके चुटकुले ज्यादा चिढ़ाने वाले हो जाए। लेकिन फ्लर्टिंग सिर्फ शब्दों या कामों के बारे में नहीं है, यह ऊर्जा के बारे में है। क्या हवा में अचानक बिजली का संचार होने लगता है? क्या आप अनजाने में ही मुस्कुराने लगते हैं? यही फ्लर्टिंग ऊर्जा का जादू है। यहाँ आपके लिए एक चुनौती है। अगर वह इस चुलबुले नृत्य में अग्रणी है, तो उसकी लय से मेल खाने की कोशिश करें। अपनी तरफ से कुछ मजेदार मजाक भी करें, लेकिन हमेशा उसकी सीमाओं का सम्मान करें। याद रखें, सबसे अच्छे नृत्य वे होते हैं जहां दोनों साथी तालमेल में हों। जब आपकी प्रभावशाली हरकत या शब्दों के बाद फ्लर्टिंग होती है,
तो इसे हरी झंडी मान ले। वह सिर्फ प्रभावित नहीं है, वह उत्सुक है और इस संबंध को और आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इस पल का आनंद ले, इसका मजा ले और देखें कि यह नई फ्लर्टिंग ऊर्जा आपको कहां ले जाती है। 7. वह किसी वस्तु को पकड़ती है। आइए अचेतन इशारों की आकर्षक दुनिया में गोता लगाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति बातचीत में गहराई से लगा होता है तो उसकी पकड़ अपने गिलास पर कस जाती है? हम यहाँ ठीक इसी तरह के सूक्ष्म संकेत के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई लड़की अचानक से अपना फोन, पर्स या यहाँ तक कि अपने हाथों को भी पकड़ लेती है, जब आप कुछ प्रभावशाली कहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह शारीरिक रूप से उस पल में खुद को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। यह उसके शरीर का यह कहने का तरीका है, वाह, यह बहुत बढ़िया है, मुझे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। इसे एक भावनात्मक बिजली की छड़ के रूप में सोचें। वह जिस वस्तु को पकड़े हुए है, वह उसे चैनल बनाने और आपके द्वारा अभी अभी बनाए गए मजबूत प्रभाव को संसाधित करने में मदद कर रही है। यह आपके द्वारा शुरू की गई मानसिक आतिशबाजी के प्रति एक अवचेतन प्रतिक्रिया है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, वस्तु अपने आप में मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसके साथ कैसे व्यवहार कर रही है, उसमें अचानक ध्यान देने योग्य परिवर्तन होता है। यह सब आपके प्रभावशाली क्षण से पहले और बाद में उसके व्यवहार के बीच के अंतर के बारे में है। अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हों, तो यह कोशिश करें, जब आप बात करना शुरू करें तो ध्यान से देखें कि उसने क्या पकड़ा हुआ है। फिर जब आप कुछ खास मजाकिया या व्यावहारिक बात कह चुके हों, तो नीचे देखें। अगर उसकी पकड़ मजबूत हो गई है या वह वस्तु को ज्यादा हिला रही है, तो हो सकता है कि आपने बातचीत का सोना पा लिया हो। 8. वह अपने बाल कान के पीछे छुपाती है। गैर मौखिक संचार के भव्य रंगमंच में बाल बांधना एक क्लासिक क्रिया है। यह एक ऐसा इशारा है जो समय जितना पुराना है, फिर भी आकर्षण के नृत्य में इसका महत्व कभी नहीं खोता। जब कोई लड़की आपसे बातचीत के दौरान अपने बालों को अपने कान के पीछे छिपाती है, तो ऐसा लगता है जैसे वह अपने चेहरे के पर्दे खोल रही है। यह छोटी सी हरकत कई उद्देश्यों को पूरा करती है। यह आंशिक रूप से दिखावा करने वाला व्यवहार है, अचेतन रूप से आपके लिए सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करना, आंशिक रूप से आराम देने वाला इशारा, रोमांचक पल में नसों को शांत करना और आंशिक रूप से ध्यान केंद्रित करने वाला व्यवहार, आपका ध्यान उसके चेहरे की ओर खींचना। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, शैतान विवरण में है। क्या यह एक त्वरित, घबराहट भरा झटका है, या एक धीमी, जानबूझकर की गई हरकत जिसके साथ आंख से संपर्क है? पहला संकेत हो सकता है कि वह थोड़ी घबराई हुई है, एक अच्छे तरीके से, जबकि दूसरा संकेत रुचि के अधिक आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन को इंगित कर सकता है। इसे आजमाएं। अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हों और आपको लगे कि बाल उलझे हुए हैं, तो कुछ पल के लिए रुकें। यह हल्का सा ब्रेक आंखों से संपर्क बनाने या मुस्कुराने के लिए जगह बना सकता है, जिससे आपके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो सकता है। याद रखें, कुछ लोगों को सिर्फ अपने बालों को समेटने की आदत होती है। मुख्य बात यह देखना है कि क्या यह व्यवहार आपके बात करते समय बढ़ता है या आपके कुछ खास दिलचस्प कहने के तुरंत बाद होता है। आकर्षण की खामोश भाषा में समय ही सब कुछ है। 9. वह अपना मुंह थोड़ा ढक लेती है। सूक्ष्म भावों की दुनिया में यह इशारा एक क्षणभंगुर उल्कापिंड की तरह है, पलक झपकते ही आप इसे चूक सकते हैं। कल्पना करें, आपने अभी अभी कोई मजाकिया टिप्पणी की है या कोई प्रभावशाली कहानी साझा की है। एक पल के लिए उसका हाथ उसके मुंह तक फड़फड़ाता है, मानो वह अपनी प्रतिक्रिया को पकड़ने की कोशिश कर रही हो इससे पहले कि वह निकल जाए। यह त्वरित हरकत उसके शरीर का यह कहने का तरीका है, ओह माय, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी,
यह उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने या छिपाने का एक अवचेतन प्रयास है, अक्सर इसलिए क्योंकि वह अपने आश्चर्य या प्रशंसा में थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही होती है। इसे ऐसे समझें कि वह अभी जो हुआ उसे समझने के लिए अपनी भावनाओं पर विराम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे असहजता या अस्वीकृति के साथ भ्रमित न करें। साथ में आने वाले संकेतों पर ध्यान दें। क्या उसकी आंखें दबी हुई मुस्कान के साथ सिकुड़ रही हैं? क्या उसके गालों पर रंग का कोई निशान है? ये संकेत हैं जो बताते हैं कि आपने सकारात्मक प्रभाव डाला है। यहाँ एक मजेदार प्रयोग है। यदि आप इस इशारे को देखते हैं तो इसे सूक्ष्मता से दोहराने का प्रयास करें। अपनी ठोड़ी या मुंह को ऐसे छुए जैसे कि आप विचार कर रहे हों। यह प्रतिरूपण एक अवचेतन बंधन बना सकता है जिससे वह आपके साथ अधिक तालमेल महसूस करेगी। याद रखें, शरीर की भाषा के भव्य ऑर्केस्ट्रा में यह इशारा एक त्वरित बांसुरी की ध्वनि की तरह है, सूक्ष्म, लेकिन आपकी बातचीत के समग्र सिम्फनी में एक सुखद स्वाद जोड़ता है। 10. वह और करीब झुकती है। आकर्षण के नृत्य में शारीरिक निकटता परम टैंगो है। जब कोई लड़की आपकी बातचीत के दौरान करीब आती है तो ऐसा लगता है जैसे गुरुत्वाकर्षण खुद उसे आपकी कक्षा में खींच रहा है। यह कदम अंतरंगता पैदा करने के बारे में है। आप दोनों के बीच भौतिक दूरी को कम करके वह भावनात्मक अंतर को भी पाट रही है। ऐसा लगता है जैसे वह भीड़ भरी दुनिया के बीच एक निजी बुलबुला बनाने की कोशिश कर रही है, एक ऐसी जगह जिसमें सिर्फ आप दोनों ही शामिल हों। लेकिन सिर्फ झुकाव पर ध्यान न दें, पूरी तस्वीर देखें। क्या वह अपना शरीर आपकी ओर झुका रही है? शायद उसने अपनी कोहनी टेबल पर टिका रखी है या अपनी एक टांग नीचे करके आपकी दिशा में घूम रही है। ये सभी संकेत हैं कि वह पूरी तरह से व्यस्त है और अपने आकर्षण के स्रोत आपके करीब आना चाहती है। यहाँ आपके लिए थोड़ा मनोविज्ञान है। हम अक्सर अनजाने में उन लोगों की नकल करते हैं जिनकी ओर हम आकर्षित होते हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं कि वह आपकी ओर झुक रही है तो उसके आसन से सूक्ष्मता से मिलान करने का प्रयास करें। यह नकल एक शक्तिशाली अव्यक्त संबंध बना सकती है। प्रो टिप: अगर आपको यह व्यवहार नजर आए तो अपनी आवाज को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। इससे न केवल ज्यादा अंतरंग माहौल बनता है बल्कि यह उसे आपके शब्दों को सुनने के लिए और भी ज्यादा झुकने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उसे आपकी बातचीत के जाल में और भी ज्यादा खींचने का एक सूक्ष्म तरीका है। तो अब जब आप जान गए हैं कि आपने उसे कब प्रभावित किया है, तो अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक के लिए सदस्यता लें।